नमस्कार दोस्तों, YouTube के सच्चा ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई कहानियों में आपका जो प्यार और दुलार मिला, आपका जो आशीर्वाद मिला, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पर लुटाते रहें, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी है जिसका शीर्षक है हमारी लाडली बेटी। ये कहानी आपको अपनी सी लगेगी, क्योंकि हर परिवार में इस कहानी की तरह थोड़े मनमुटाव, थोड़ी अनबन होती ही है। लेकिन मैं ये दिल से चाहूँगा कि हर परिवार में होने वाले मनमुटाव का अंत इस कहानी की तरह खुशियों से भरा हो। दोस्तों, शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि ये प्लाट लक्ष्मी का है, जो उसकी शादी में दे दिया जाएगा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े ने टून मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा यहाँ। कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, न छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी के दोस्त को बोलकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के कि बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई की आवाज़ सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इस दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहनें से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जो बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के साथ आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कहीं कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खरूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने
कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वह आपका ही रहेगा। न उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था, न है, न ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने जब अपने जीजा को अच्छे से देखा, सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाना तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल की बस भी रद्द हो गई और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनका आमदनी कम थी और दो लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उसकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे के रड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव में सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडिया अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार आप इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपको मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग और ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भरा रहता है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी वजह अब शर्म ने ले ली। वह मन ही क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली बेटी ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। दोस्तों,
सच में बेटी लक्ष्मी होती है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। आपका कमेंट, आपका शेयर हमारे उत्साह को और तेज़ी से बढ़ाता है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ नई कहानियाँ, कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। इसी तरह आपका प्यार, दुलार और आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम यही आपसे कामना करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।